बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम फलों के बादशाह आम के फ़वाइद के बारे में बात करेंगे। आम को कितना इस्तेमाल करना चाहिए और आम का मजाज गर्म है या ठंडा है, और आम का हमारे हाजमे के निज़ाम पर क्या असरात आम से मुरतब होते हैं, और आम के इस्तेमाल से कौन कौन सी बीमारियों का खात्मा होता है, ये कौन कौन सी बीमारियों के लिए मुफीद और किस बीमारी के लिए आम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे। और दूसरा ये कि आम के अंदर कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों, आम के अंदर बहुत से विटामिन पाए जाते हैं, इसके अंदर बहुत से ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो कि हमारे जिस्म के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। आम के अंदर मुख्तलिफ़ अक़साम के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाते हैं और हमारे जिस्म को मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचाते हैं। आम के अंदर तकरीबन 10 अक़साम के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे जिस्म को मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचाते हैं। और आम के अंदर विटामिन ए भी पाया जाता है। विटामिन ए आँख के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। आँख की बीमारियों के लिए विटामिन ए का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मुफीद है। वो लोग जिनकी यंग एज में ही नज़र कमज़ोर हो रही हो, उन्हें आम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना चाहिए। आम के अंदर विटामिन सी पाया जाता है, और विटामिन सी हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। हमारी हड्डियों को मजबूत करने के लिए विटामिन सी बहुत ज़रूरी है, और ये हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त में भी इजाफ़ा करता है। इसी तरह आम के अंदर आयरन भी पाया जाता है। आयरन के इस्तेमाल से खून की कमी नहीं होती और हमारा हीमोग्लोबिन पूरा रहता है। आम के अंदर पोटाशियम पाया जाता है। पोटाशियम दिल की सेहत के लिए बहुत ही आम होता है, और हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी होता है। आम के अंदर मैग्नीशियम भी पाया जाता है। मैग्नीशियम और पोटाशियम दोनों दिल की सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम होते हैं। ये हमारे कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करते हैं, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को इजाफा करते हैं और बुरे कोलेस्ट्रॉल को ये कम करते हैं। आम के इस्तेमाल से हमारे हाजमे का निज़ाम बहुत बेहतर हो जाता है, लेकिन अगर आप आम का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो इससे आपके हाजमे का निज़ाम ख़राब भी हो सकता है। इससे आपको डायरिया, मोशन और दीगर हाजमे की आपको कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं। आम का इस्तेमाल सिर्फ 2 कप करना चाहिए। एक्सेस यूज़ ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। आम के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में फाइबर पाया जाता है, पानी पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। इसलिए अगर आप आम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपके हाजमे का निज़ाम ख़राब हो सकता है और आपको डायरिया हो सकता है। आम के अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। अगर आप आम का इस्तेमाल करेंगे तो आप कैंसर जैसी बीमारियों से आपका जिस्म इंशाल्लाह महफूज रहेगा। आम के अंदर ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि हमारे जिस्म के अंदर मौजूद जहरीले और फासिद मवाद को बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। आम के अंदर बहुत ज़्यादा कैलोरीज पाई जाती हैं। इसके अलावा इसके अंदर पानी, कार्बोहाइड्रेट्स भी बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। इसलिए जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं वो आम का इस्तेमाल न करें। अलबत्ता जो लोग वज़न बढ़ाना चाहते हैं वो आम का इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि वो मैंगो का अगर मिल्क शेक बनाएं तो इससे उनका वजन मजीद बढ़ जाएगा। और आम के अंदर विटामिन के भी पाया जाता है। आम डिप्रेशन के मरीजों के लिए बहुत ही मुफीद है, क्योंकि आम के अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है जो एंजाइटी और डिप्रेशन के मरीजों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। अलबत्ता शुगर के मरीज़ आम के इस्तेमाल से परहेज़ करें या थोड़ा कम इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल उनके लिए नुकसानदा हो सकता है। आम का मिजाज गर्म होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कैलोरीज पाई जाती हैं। एक दिन में 2 कप से ज़ायद आम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आम के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, पानी पाया जाता है। इसलिए ये शुगर के मरीज़ों के लिए मुफीद नहीं है। इसलिए शुगर के मरीज़ इसका मुनासिब इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, ये थे आम को इस्तेमाल करने के फ़ायदे। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आए होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मज़ीद आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।